सबसे पहले तो मैं आपको यानी कैमरामैन और यहाँ पर मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे थे इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आप शामिल हुए थे, आपने हमारा सर नीचा नहीं होने दिया और हमारे सर को और आपने गौरवान्वित महसूस करवाया। इसके लिए हम आपका दिल से आभारी और आभार प्रकट करते हैं। और हम आपके जैसे ही बच्चे को हमने कितना डांटा फटकारा और कितनी सारी बातें कही, फिर भी आपने हमारा जो है सर को आपने नीचा नहीं होने दिया, आपने और ऊंचा ही किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 12th का रिजल्ट आया है, जिसमें जो हमारा संस्थान है यानी सक्सेस कोचिंग सेंटर, यहाँ से लगभग 60 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में, जिसमें लगभग 51 बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीजन आए हैं और 9 बच्चे जो ऐसे हैं जो सेकेंड डिवीजन आए हैं। थर्ड डिवीजन तो आया नहीं है कोई। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बस 0.1% का चांस बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट खराब हो, हालांकि वो कंटिन्यू हमारे कोचिंग के साथ बने नहीं रहे। एग्जाम से 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले उन्होंने कोचिंग आना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं रही। बहरहाल इन सब बातों के बीच हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए माहौल बड़ा अच्छा है और यहाँ पे हमारे और भी टीचर्स बैठे हुए हैं, फैकल्टी बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि कुछ जो बातें हैं हमारे टीचर्स लोग भी रखें कि पढ़ाने के दौरान इन लोगों ने कितना मेहनत किया, कितना इनको दिक्कत हुआ पढ़ाने में और भी क्या सुधार हो सकता है, कि ताकि अगले साल हमारे जो भी बच्चे हैं अच्छा रिजल्ट दें और हमारे टीचर्स की तरफ से एक भरपूर प्रयास किया जा रहा हो। तो मतलब कुल मिलाकर के मजा आ जाए अगला रिजल्ट को देख करके। तो चाहेंगे कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं और साथ में हमारे संस्था के निर्देशक कह सकते हैं मिस्टर इनामुल हक, वो भी अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत सबसे पहले शुक्रिया हमारे कोचिंग के फाउंडर साहब मिस्टर नरेंद्र कुमार ठाकुर सर। इसके बाद मैं जितने भी बच्चे हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो बच्चे हर साल की भांति इस साल भी हम लोग का जो कोचिंग है, जो एक रिकॉर्ड बना चला आ रहा है, उसको कायम रखा। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे बच्चों का। जैसे कि हमारे फाउंडर साहब ने कहा कि इस बार भी हमारे यहाँ से टोटल आर्ट्स और साइंस को मिला करके 60 बच्चे ऐसे हैं जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और अच्छा मार्क्स मिलाया। उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी मार्क्स की अगर हम बात करें तो 400 प्लस है। जैसे कि अगर हम बात करें सानिया जो साइंस स्ट्रीम की थी, उनका जो मार्क्स है वो 424 है। उसके बाद गुलफेसा की बात करें तो उनका वो आर्ट्स स्ट्रीम से थी, उनका जो मार्क्स है वो 421 है। उसके अलावा समाज 405, साहित्य 405। उसके अलावा एक और है नसरीन जी, नसरीन जिनका 401 है। तो मैं बहुत खुश हूँ, हम सभी खुश हैं और बधाई देना चाहते हैं सारे बच्चों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनका 400 प्लस ही आया, वैसे बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो सेकेंड डिवीजन से पास किए। वैसे बच्चों को भी मैं बधाई दे रहा हूँ जो फर्स्ट डिवीजन से अव्वल नंबर से पास किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अपना पढ़ाई वो आगे कायम रखे और हमसे जुड़े रहे। और संतोष सर, तो आज के रिजल्ट में आपने तो योगदान पूरा दिया है, तो आपको स्टूडेंट की तरफ से क्या रिस्पांस मिला आपको योगदान को लेकर, आप वो बता दीजिएगा थोड़ा। इस बार पहले जो भी बच्चा पास किया है सभी बच्चा को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार दरअसल जो भी बच्चे फर्स्ट किए हैं और जो बच्चे सेकंड किए हैं, मेहनत तो सभी बच्चे किए थे, लेकिन हाँ जो बच्चे फर्स्ट किए वो बच्चे मेरा बात था कि वो स्कूल या कॉलेज या फिर ट्यूशन पढ़ने आता था, तो वो भी एक रेगुलर आता था। जब भी वो अपना समय पे आता था पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, टीचर जो होमवर्क देता था, जो भी बच्चे को होमवर्क टीचर देता था, सब वो होमवर्क को भी तैयारी करके अच्छे से आता था, जिस कारण बच्चे कहीं न कहीं वो अच्छे लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। और इसका परिणाम ये निकला कि रिजल्ट भी आज उसका अच्छा आया है। लेकिन जो बच्चे टीचर को बार बार कहने पर या फिर होमवर्क देने पर भी वो बोलता था कोई दिक्कत नहीं, अगले कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, जो बच्चे अपना पढ़ाई को इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाया, इसका परिणाम आज यही निकला कि वो बच्चे कहीं न कहीं कुछ मार्क्स से पिछड़ गए। तो हम यही सोचते हैं कि सभी बच्चे को, खास करके जो टीचर जो भी बोले, जो होमवर्क दे, वो बच्चे को पूरा करना चाहिए, तो बच्चे आगे तो बढ़ेगा। और क्योंकि एक संस्था को अच्छे से पता रहता है कि किस बच्चे को कैसा मेहनत करना है कि बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, बच्चा को ये कर्तव्य बनता है कि संस्था के बातों को माने और टीचर के बातों को माने। तो हम वही कहना चाहते हैं कि अगर सभी बच्चा संस्था और टीचर के बात को माने तो बच्चे अगली बार अच्छे से अच्छे और मार्क ला सकते हैं। थैंक यू सर।
राजीव सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को? सबसे पहले तो जिन बच्चों का जो परिणाम आज घोषित हुआ है 12वीं का, उन सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, चाहे वो विज्ञान संकाय से है या कला संकाय से है, ठीक है। और ऐसे ही मेहनत करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और जिन बच्चों का जो है अच्छा रिजल्ट आया है, जिन बच्चों ने अच्छा जो है मार्क्स को प्राप्त किया है, वो बस अब एक ज़रूरी है कि वो अपने जो है पढ़ाई को एक सही दिशा में जो है घुमा करके सही दिशा में जो है वो चलते रहें। क्योंकि अगर आप किसी न किसी डेस्टिनेशन पे या किसी न किसी जो है वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो सबसे पहले दिशा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका डायरेक्शन आपके भविष्य में क्लियर होना चाहिए। तो बस यही मेरा मैसेज है बच्चों के लिए। थैंक यू सर। श्यामा सर, आज के रिजल्ट में हमने देखा इंग्लिश में थोड़ा और बेटर हो सकता था, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, चूँकि मैंने कई बच्चों का रिज़ल्ट चेक किया है, तो वैसे तो वो बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है हमें, बट कई बच्चे ऐसे हैं जो 380, 390 में जाके रुक गए हैं, क्योंकि उनका क्या है कि इंग्लिश में थोड़े मार्क्स जो हैं वो उस तरह के नहीं थे जितना मैंने उम्मीद किया था। और हमने कोशिश की थी लास्ट के 3-4 महीने में, लेकिन अब आगे वाले बच्चों से यही उम्मीद हम करते हैं कि वो साल के शुरू से ही इंग्लिश को एक ऐसा सब्जेक्ट देखें कि जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं। क्योंकि आप इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते, आपको उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा, वरना उससे आपके रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप सोचिए, जो बच्चा 390 और 80 ला रहा है वो ईजिली 400 क्रॉस कर सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप उसको भी जो है एक, जितना आप दूसरे सब्जेक्ट्स को मेहनत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको उसको भी देना चाहिए और आपको शुरू से ही उसके तैयारी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी संस्था से जुड़े और आपने इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए और हम लोगों का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आप लोगों को आखिरी में बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने फ्यूचर के लिए। तो नरेंद्र सर, और आने वाले जो स्टूडेंट है जो इस साल एग्ज़ाम देंगे, उन लोग के लिए कुछ आप कहना चाहिएगा? जी, कहना तो बहुत चाहेंगे। सबसे पहले जो अपकमिंग बच्चे हैं, और अपकमिंग बच्चे को तो मैं बाद में कहूँगा, जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ सपोर्टिव बने। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं कभी कोचिंग में अगर पेरेंट्स मीटिंग करवाता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ, यहाँ पे आए आप, तो उनका कुछ ना कुछ बहाना रहता है कि बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो कभी मतलब जब से मैंने यहाँ पे कोचिंग खोला है, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं, जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, तो उन्हीं का बच्चा कहीं न कहीं भटक जाता है, उन्हीं का रिजल्ट भी खराब होता है। रिजल्ट खराब कहने का मतलब है कि नंबर उतने अच्छे आते नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप सपोर्टिव बने। आपका बच्चा कोचिंग आता है या नहीं आता है, आप कभी 1-2 दफा कॉल करके भी पूछ लें। और इसके अलावा टीचर से आप पूछते रहें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप टीचर्स के ऊपर में अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव डालते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने निगरानी में रखें, ठीक है। इसके साथ जो अपकमिंग बच्चे हैं, तो मैं उनको भी बोलूंगा कि बाय ऑनेस्टली आप अगर हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ें। अभी देखिए डिजिटल का जमाना है, बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो तो देखिए अपकमिंग बच्चे जितने भी है ना, तो अभी का जो माहौल है, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा खामियाजा जो बच्चे हैं ना भुगत रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिक और रूट जो है कमजोर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। वो पढ़ तो ले रहे हैं, डिग्री तो ले रहे हैं कि मैट्रिक पास है, इंटर पास है, लेकिन आने वाले टाइम में वो उनके पास ऐसी क्षमता नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती कि वो कहीं पर जाकर के कुछ कर सके या किसी को कुछ 2 शब्द पढ़ा सके। तो वैसे बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि कुल मिलाकर के आप अपने ऊपर फोकस करें। बाय ऑनेस्टली आप यहाँ पर आकर के पढ़ाई करें, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो उनसे जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी आपको एडवांटेज आ रही है, तो उनसे आप बेशक मदद लें, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। और बस कुल मिलाकर के बात यही है कि कुछ अच्छा भी होने वाला है इन फ्यूचर। मैं आपको इसके बारे में अनाउंसमेंट करूंगा, और शायद मैंने आपको एक वीडियो में इसके बारे में नोटिफाई किया था। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो गेस जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग अपने जो भी बच्चे हैं, अपकमिंग बच्चे हैं, उनके लिए एक गिफ्ट के तौर पर, और उनका जो पढ़ाने का जो होगा ना हम लोग का स्टाइल, वो बिल्कुल ही अलग होगा। और हम सभी टीचर्स मिलकर के इस बार रंग से रंग जमाएंगे, बच्चे को चाहेंगे कि एकदम अलग लेवल तक लेकर के जाए। ये हमारी कोशिश है। और आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सलखान को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आने वाले जितने भी बच्चे हैं और जो इस बार पास कर गए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।